व्रत, नियम और दम आदि की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्रतों और नियमों का क्या और कैसा फल बताया गया है? स्वाध्याय करने, दान देने, वेदों का स्मरण रखने और वेद पढ़ाने का क्या फल होता है? जो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाता है, उसे किस फल की प्राप्ति होती है? अपने कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों को क्या फल मिलता है? शौच, ब्रह्मचर्य का पालन तथा माता पिता और आचार्य की सेवा करने से कैसे फल की प्राप्ति होती है? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि से किसी व्रत का आरंभ करके उसको अखंड रूप से निभा देते हैं, उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। संसार में नियमों के पालन का फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुमने भी यज्ञ और नियमों का ही फल प्राप्त किया है। वेदों के सम्यक स्वाध्याय का फल भी इस लोक और परलोक में दृष्टिगोचर होता है। वेदाध्ययन करने वाला पुरुष इस लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। राजन, अब तुम विस्तार के साथ दम अर्थात इंद्रिय संयम के फल का वर्णन सुनो। जितेंद्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी और सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं। वे जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वही उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्रिय निग्रह करने वाले पुरुषों की समस्त कामनाएं सर्वत्र पूर्ण होती हैं। वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान तथा नाना प्रकार के यज्ञों से स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। दमनशील पुरुष क्षमावान होते हैं। दान से दम का ऊंचा दर्जा है। दानी पुरुष ब्राह्मण को कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता है, किंतु दम का पालन करने वाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता। इसलिए दम दान से श्रेष्ठ है। दान करते समय क्रोध आ जाए तो वह दान के फल को नष्ट कर देता है, किंतु जो क्रोध रहित होकर दान करता है उसे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। इससे भी दम की श्रेष्ठता सिद्ध है। शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला अध्यापक अक्षय फल प्राप्त करता है। अग्नि में विधिवत हवन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है तथा जो आचार्य से स्वयं वेद पढ़कर नीतिमान शिष्यों को पढ़ाता है उसको भी उपर्युक्त फल की ही प्राप्ति होती है। गुरु के कर्मों की प्रशंसा करने वाला छात्र स्वर्ग में सत्कार पाता है। वेदाध्ययन, यज्ञ और दान कर्म में तत्पर रहने वाला तथा युद्ध करके दूसरों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय भी स्वर्ग में पूजा जाता है। अपने कर्म में लगा हुआ वैश्य दान देने से महत पद को प्राप्त होता है तथा स्वकर्मानुष्ठान में लगा हुआ शूद्र उच्च वर्णों की सेवा से स्वर्ग में जाता है। शूरवीरों के अनेकों भेद बतलाए गए हैं। उनके स्वरूप का तथा शूर और शूर वंशियों को मिलने वाले फलों का वर्णन सुनो। जो यज्ञ करने में उत्साह के साथ लगे रहते हैं वे यज्ञ शूर कहलाते हैं और दृढ़ता पूर्वक इंद्रियों का दमन करने वाले को दम शूर कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही सत्य शूर, युद्ध शूर, दान शूर, सांख्य शूर, योग शूर, वनवास शूर, गृहवास शूर, त्याग शूर, आर्जव शूर, मनोनिग्रह शूर, नियम शूर, वेदाध्ययन शूर, अध्यापन शूर, गुरु शुश्रूषा शूर, कृत सेवा शूर, मार्ग सेवा शूर, भिक्षा शूर और अतिथि पूजन शूर होते हैं। ये सभी अपने अपने कर्मों से प्राप्त हुए उत्तम लोकों में जाते हैं। संपूर्ण वेदों को धारण करने और समस्त तीर्थों में डुबकी लगाने का पुण्य भी सदा सत्य बोलने वाले पुरुष के पुण्य के बराबर शायद ही हो सकता है। यदि तराजू के एक पलड़े पर 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल और दूसरे पलड़े पर केवल सत्य रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। सत्य के प्रभाव से
सूर्य तपते हैं, सत्य से अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्य से ही वायु का सर्वत्र संचार होता है। सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। देवता, पितर और ब्राह्मण सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, अतः सत्य का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऋषि मुनि सत्य परायण, सत्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, इसलिए सत्य सबसे श्रेष्ठ है। सत्य बोलने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। इस प्रकार मैंने दम और सत्य से मिलने वाले फल का सब प्रकार से वर्णन किया। जिसका हृदय विनयशील है वह निसंदेह स्वर्ग में सम्मानित होता है। अब तुम ब्रह्मचर्य के गुणों का वर्णन सुनो। जो जन्म से लेकर मृत्यु काल तक ब्रह्मचारी बना रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मलोक में ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैं, जो इस लोक में सदा सत्यवादी, जितेंद्रिय और ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। राजन, यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो वह संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है। ब्राह्मण को तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अग्नि का स्वरूप समझा जाता है। तपस्वी ब्राह्मणों में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। ब्रह्मचारी के कुपित होने पर इंद्र भी डरते हैं। ब्रह्मचर्य का ये फल यहाँ ऋषियों में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब तुम माता पिता और गुरुजनों का पूजन करने से जो धर्म होता है उसके विषय में सुनो। जो पिता, माता, ज्येष्ठ भ्राता, गुरु और आचार्य की सेवा करता है, कभी उनके दोष नहीं देखता, उसको स्वर्गलोक में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है। उसे कभी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता।